प्रेगनेंसी में आपको चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो बोल दिया गया है और अब डर लग रहा है कि बेबी को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आज मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में बीपी लो क्यों होता है, कब बीपी नॉर्मल होता है, बीपी लो होना नॉर्मल होता है और कब बेबी के लिए हार्मफुल होता है। सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रद्धा गनात्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में। वो है लो बीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय पे बीपी लो क्यों होता है और क्या ये खतरे वाली बात है। एंड तक बने रहिए क्योंकि खतरे वाली बात जो होती है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो गुड न्यूज, प्रेगनेंसी में बीपी का थोड़ा लो होना काफी नॉर्मल होता है। इसका मेन रीजन होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी के शुरू के मंथ्स में बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और जब ब्लड वेसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं तो बीपी नेचुरली थोड़ा लो ही हो जाता है। तो पहला पॉइंट है हार्मोन्स की वजह से बीपी लो होता है। और दूसरा रीजन है कि बेबी के लिए भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, तो बेबी को भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से आपकी बॉडी बेबी को एक्स्ट्रा ब्लड भेजने लगती है। इसकी वजह से आपका बीपी लो होके कभी कभी आपको चक्कर, वीकनेस, आंखों के सामने अंधेरा, जल्दी थकान, ये सब लो बीपी के सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। बीपी का लो होना पहले ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होता है, यानी कि पहले 6 महीने में बीपी लो हो सकता है, पर थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि आखिरी के 3 महीने में मोस्टली बीपी आपका स्टेबल ही रहता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि कब आपको सीरियस होना चाहिए, आपके बीपी लो है। अगर आपको बार बार बेहोशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, दिल तेज से धड़क रहा है, वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, वीकनेस ज्यादा लग रही है और बीपी लो आ रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये सारे सिम्टम्स खतरे वाले हो सकते हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे बहुत लेडीज लोग पूछते हैं कि बीपी लो हुआ तो मेरी बेबी तो सेफ है ना, बेबी को तो कुछ तकलीफ नहीं होगी ना। तो अगर बीपी माइल्डली लो है तो आपको बेबी को कोई तकलीफ नहीं होती है, पर अगर बहुत ही ज्यादा लो है तो ये डेंजरस बेबी को हो सकता है। राइट, अगर आपका बीपी लो है तो आपको क्या करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना है क्योंकि मोस्टली बीपी डिहाइड्रेशन की वजह से भी लो होता है, तो आपको पानी पीते रहना है। बहुत लंबे समय तक आपको भूखे पेट नहीं रहना, थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाना खाते रहना है, आपको ज्यादा लंबे समय तक भूखे पेट नहीं रहना है। होके आप उठ के बैठ रहे हो तो थोड़ा सा लेफ्ट करवट पे होके फिर आप बैठो, तुरंत ही सो के उठना नहीं है। ये करने से भी बीपी बहुत बार लो होता है। अगर आप आराम कर रहे हो तो आप लेफ्ट करवट पे लेके आराम कीजिए। कभी कभी सीधा सोने की वजह से भी बीपी आपका गिर सकता है। और समय समय पे आपको आपके आयरन लेवल्स चेक करने चाहिए, यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है वो चेक करवाते रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें काफी हेल्प करती हैं आपके बीपी को मेंटेन करने में और आपको जानने में कि बीपी डेंजरस है या नहीं। तो प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस से गुजरती है एक महिला। हर सिम्टम का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। राइट इन्फॉर्मेशन से जो अननेसेसरी डर का काम होता है वो हो सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है और ऐसे डाउट्स आते रहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में प्रेगनेंसी और वुमेन की हेल्थ को इजी बनाती हूँ। और अगर आपको कोई भी अपनी रिपोर्ट्स या सिम्टम्स को लेकर क्लैरिटी चाहिए तो उसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।